Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject English FL. आज मैं आप लोगों को असाइनमेंट इंग्लिश FL में से कराने जा रही हूँ, जो तुम्हारी अगले महीने जो फाइनल एग्ज़ाम है उसकी तैयारी तुमको ये असाइनमेंट में से करनी है और इसमें से ही यानी एग्ज़ाम में आएगा। तो आज हम इंग्लिश FL में क्वेश्चन 1 देखेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में देखो, हम पहले 1 नंबर के ब्लैंक्स देखेंगे। उसमें हम 1 नंबर में देखो, 1 क्रॉटर हु हैड द रिंग वॉज ब्लैंक्स। वापस से भी पढ़ रही हूँ 1 नंबर के ब्लैंक्स। द क्रॉटर हु हैड द रिंग वॉज ब्लैंक्स। तो उसका जो ब्लैंक्स का आंसर है वो क्या आएगा? स्कॉट। क्या आएगा? स्कॉट। तो हमको यहाँ पे स्कॉक लिखना है। अब 2 नंबर के ब्लैंक्स देखेंगे। अ ब्लैंक्स प्रेजेंट इज ऑलवेज स्क्रेड। अ ब्लैंक्स प्रेजेंट इज ऑलवेज स्क्रेड। तो इसमें आंसर आएगा गिल्टी। क्या लिखेंगे? गिल्टी। अब देखते हैं हम 3 नंबर के ब्लैंक्स। 3 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं। द पंडित क्लोड स्पेक मैनी लैंग्वेज ब्लैंक्स। वापस से देखो 3 नंबर के ब्लैंक्स। द पंडित क्लोड स्पेक मैनी लैंग्वेज ब्लैंक्स। तो ये जो इसका जो 3 नंबर के ब्लैंक्स है उसका आंसर आता है फ्लुएंटली। क्या लिखेंगे? फ्लुएंटली। ठीक है। अब 4 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं। 4 नंबर में है नो वन क्लाउड। नो वन क्लाउड फाइंड आउट द पंडिट्स ब्लैंक्स। तो ए 4 नंबर की जो ब्लैंक्स है उसका आंसर हम फिर से भी पढ़ रही हूँ 4 नंबर के ब्लैंक्स। नो वन क्लाउड फाइंड आउट द पंडिट्स ब्लैंक्स। तो 4 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर आता है मदर टंग। 4 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर क्या आएगा? मदर टंग। अब हम देखते हैं 5 नंबर के ब्लैंक्स। 5 नंबर की ब्लैंक से रामू हैज़ अ ब्लैंक्स बाइसिकल इट इज नॉट चिप। तो ये जो है रामू हैज़ अ ब्लैंक्स बाइसिकल इट इज नॉट चिप। तो इसका आंसर आता है कॉस्टली। 5 नंबर की ब्लैंक्स का आंसर क्या आएगा? कॉस्टली। तो हमको यहाँ पे ब्लैंक्स में कॉस्टली लिखना है। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर की ब्लैंक से द कोकोनट ट्री इज अ ब्लैंक्स ट्री। द कोकोनट ट्री इज अ खाली जगह ब्लैंक्स यानी खाली जगह ट्री। तो इस ब्लैंक्स भी बोल सकते हैं और खाली जगह भी बोल सकते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे? टॉल। आंसर क्या आएगा? हमको यहाँ पे टॉल लिखना है। अब 7 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं। लुक एट दैट ब्लैंक्स रैबिट। लुक एट दैट ब्लैंक्स रैबिट यानी खाली जगह रैबिट। तो इस पे हम 7 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर क्या आता है? वाइट। यानी कि रैबिट कौन से कलर का रहता है? वाइट कलर का रहता है। रैबिट कौन से कलर का रहता है? वाइट कलर। तो हमको आंसर में यानी खाली जगह में वाइट लिखना है। अब हम देखते हैं 8 नंबर के ब्लैंक्स। 8 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं। ग्रैंडफादर वॉक्स स्लोली बिकॉज ही इज एन ब्लैंक्स मैन। ग्रैंडफादर वॉक्स स्लोली बिकॉज ही इज एन ब्लैंक्स मैन। तो आंसर क्या आएगा? ओल्ड। यानी खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? ओल्ड लिखेंगे।
तो हमको आंसर में ओल्ड लिखना है। अब हम देखते हैं 9 नंबर के ब्लैंक्स। 9 नंबर के ब्लैंक से दिस इज एन खाली जगह सम, इट इज नॉट डिफिकल्ट। वापस से मैं 9 नंबर के ब्लैंक्स पढ़ रही हूँ। दिस इज एन ब्लैंक्स सम, इट इज नॉट डिफिकल्ट। तो ये जो खाली जगह है उसका आंसर आता है इजी। 9 नंबर की जो ब्लैंक्स है उसका आंसर आता है इजी। तो हमको ब्लैंक्स यानी खाली जगह में इजी लिखना है आंसर में। अब हम देखते हैं 10 नंबर की ब्लैंक्स। 10 नंबर की खाली जगह है इट इज अ खाली जगह डे टू डे। इट इज अ खाली जगह डे टू डे। तो आंसर जो खाली जगह में क्या आएगा, रेनी। 10 नंबर की ब्लैंक्स का आंसर आता है रेनी। तो हमको यहाँ पे रेनी लिखना है। अब हम देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में है सूरत इज अ खाली जगह सिटी। सूरत इज अ खाली जगह सिटी। तो खाली जगह में हम क्या लिखेंगे, नाइस। खाली जगह में क्या लिखना है, नाइस लिखेंगे। अब 12 नंबर देखते हैं। द बॉय जम्प इन टू द ब्लैंक्स रिवर। देखो 12 नंबर की खाली जगह देखते हैं। द बॉय जम्प इन टू द खाली जगह रिवर। तो आंसर क्या आएगा, दीप। हमको खाली जगह में आंसर क्या लिखना है, दीप लिखना है। क्या लिखेंगे, दीप। तो हमको खाली जगह में दीप लिखना है। अब हम देखते हैं 13 नंबर की ब्लैंक्स। 13 नंबर की ब्लैंक से किरण हैज़ खाली जगह हेयर। किरण हैज़ खाली जगह हेयर। तो जो किरण है उसके हेयर कैसे है, कर्ली, यानी घुंघरू वाले उसके हेयर यानी बाल है। तो हमको आंसर में करली लिखना है। यहाँ पे जो 13 नंबर के ब्लैंक्स है उसमें हम करली लिखेंगे। क्या लिखेंगे, करली। किरण हैज़ करली हेयर। 14 नंबर। द पीकॉक इज अ खाली जगह बर्ड, बट द क्रॉ इज ऑन यगली बर्ड। देखो 14 नंबर के ब्लैंक से द पीकॉक इज अ खाली जगह बर्ड, बट द क्रॉ इज एन यगली बर्ड। तो आंसर क्या लिखेंगे 14 नंबर में हम, द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल। तो हमको खाली जगह में यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखना है। पीकॉक कैसा बर्ड से, ब्यूटीफुल है, यानी बहुत सुंदर बर्ड से। और इसके ऑपोजिट में क्रॉ, क्रॉ का लुक के बारे में बताया है। ठीक है। अब हम देखते हैं 15 नंबर की ब्लैंक्स। 15 नंबर की ब्लैंक्स देखेंगे। माई बैग इज लाइट, योर बैग इज खाली जगह यानी ब्लैंक्स। तो उसमें हमको आंसर लिखना है। यहाँ पे बताया है माई बैग इज लाइट, योर बैग इज खाली जगह। तो ये जो ब्लैंक्स है उसमें आंसर आएगा हैवी। हमको ब्लैंक्स का आंसर क्या लिखना है, हैवी लिखना है। तो हम ब्लैंक्स में हैवी आंसर लिखेंगे। अब हम देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में है समर इज खाली जगह बट विंटर इज कोल्ड। समर इज खाली जगह बट विंटर इज कोल्ड, यानी कि समर में, समर यानी गर्मी के दिन रहते हैं, और विंटर यानी जो ठंडी रहती है, जो विंटर में ठंडी रहती है। बाकी यानी इसमें क्या बताया कि समर वो गर्मी के दिन है और विंटर वो ठंडी के दिन है। तो समर, ये जो 16 नंबर के ब्लैंक्स है उसमें समर इज यहाँ पे खाली जगह है, उसका आंसर हम लिखेंगे हॉट। हॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हॉट यानी गर्म। हॉट बट विंटर इज कोल्ड। तो आंसर हॉट आएगा। अब हम 17 नंबर देखते हैं।
17 नंबर में देखो, मोंटू इज़ अ फास्ट बॉय, ही इज़ नॉट खाली जगह। मोंटू इज़ अ फास्ट बॉय, ही इज़ नॉट खाली जगह। तो ये जो खाली जगह है उसका आंसर हम लिखेंगे थिन। क्या लिखेंगे? आंसर हम लिखेंगे थिन। तो ब्लैंक्स में आंसर आएगा थिन। तो मोंटू इज़ अ फास्ट बॉय, ही इज़ नॉट थिन, यानी कि मोंटू पतला नहीं है। अब हम देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर के ब्लैंक से, नितिन इज़ अ वीक बॉय बट यश इज़ अ खाली जगह बॉय। कहने का मतलब है कि जो नितिन है वो कैसा है? वीक है, और यश नाम का जो बॉय है वो स्ट्रॉन्ग है। तो हमको ये ब्लैंक्स में स्ट्रॉन्ग लिखना है। क्या लिखना है? स्ट्रॉन्ग। आंसर क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग आएगा। वापस में पूरी ब्लैंक्स पढ़ रही हूँ। नितिन इज़ अ वीक बॉय बट यश इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। तो हमको आंसर में स्ट्रॉन्ग लिखना है। अब हम 19 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग पेंसिल, दैट इज़ अ ब्लैंक्स, यानी खाली जगह पेंसिल। तो यहाँ पे 19 नंबर के ब्लैंक्स आएगी शॉर्ट। आंसर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे शॉर्ट लिखेंगे। तो पूरी ब्लैंक्स इस तरह से बनेगी। दिस इज़ अ लॉन्ग पेंसिल, दैट इज़ अ शॉर्ट पेंसिल। तो 19 नंबर के ब्लैंक्स में हम शॉर्ट लिखेंगे। क्या आंसर आएगा? शॉर्ट। अब हम देखते हैं 20 नंबर के ब्लैंक्स, यानी खाली जगह। दिस पेन इज कॉस्टली बट दैट पेन इज खाली जगह। वापस से देखो, दिस पेन इज कॉस्टली बट दैट पेन इज खाली जगह। तो ये जो 20 नंबर के ब्लैंक्स है उसका आंसर आएगा चेप। क्या आंसर आएगा? चेप। तो दिस पेन इज कॉस्टली बट दैट पेन इज चेप। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 21 नंबर के ब्लैंक्स। 21 नंबर के ब्लैंक्स देखेंगे। किरीट भाई इज एंड ओल्ड मैन, ही इज नॉट ब्लैंक्स, यानी खाली जगह। तो खाली जगह में हमको आंसर लिखना है। जैसे कि किरीट भाई क्या है? ओल्ड मैन है, और ही इज नॉट ब्लैंक्स, यानी क्या नहीं है? वो यंग। तो हमको आंसर में क्या लिखना है? यंग लिखना है। क्या लिखना है? यंग। तो आंसर यंग आएगा। अब हम देखते हैं 22 नंबर के ब्लैंक्स। दिस क्लासरूम इज खाली जगह बट दैट वन इज क्लीन। ठीक है, देखो, दिस क्लासरूम इज खाली जगह बट दैट वन इज क्लीन। तो आंसर 22 का आंसर आएगा डर्टी। आंसर क्या लिखेंगे हम? डर्टी लिखेंगे। तो पूरी ब्लैंक्स पढ़ती हूँ मैं। दिस क्लासरूम इज डर्टी बट दैट वन इज क्लीन। अब हम देखते हैं 23 नंबर की ब्लैंक्स। 23 नंबर की ब्लैंक्स है, मोहन इज ब्लैंक्स बट जय इज सैड। मोहन इज ब्लैंक्स खाली जगह बट जय इज सैड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैप्पी। ये ब्लैंक्स का आंसर क्या आएगा? हैप्पी। यानी कि मोहन इज हैप्पी बट जय इज सैड, यानी मोहन खुश है और जय है वो उदास है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 23 नंबर के ब्लैंक्स है उसका आंसर आएगा हैप्पी। तो हमको यहाँ पे हैप्पी लिखना है आंसर में। अब हम देखते हैं 24 नंबर के ब्लैंक्स। द ओल्ड मैन वॉक खाली जगह। द ओल्ड मैन वॉक खाली जगह। तो 24 नंबर की जो है उसका आंसर आएगा सैडली। क्या लिखेंगे? सैडली। तो हमको यहाँ पे सैडली लिखना है। अब 25 नंबर। 25 नंबर की ब्लैंक से द ड्राइवर इज ड्राइविंग वेरी
खाली जगह। द ड्राइवर इज ड्राइविंग वेरी खाली जगह। तो जो ड्राइवर है वो ड्राइविंग कैसा कर रहा है, स्लोली, यानी स्लो चला रहा है। तो हमको यहाँ आंसर में स्लोली लिखना है। 25 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर क्या आएगा, स्लोली आएगा। तो हमको यहाँ पे स्लोली लिखना है। अब हम देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में है क्रॉस खाली जगह एट द फुट प्रिंट। क्रॉस खाली जगह एट द फुट प्रिंट, प्रिंट। तो इसका आंसर आता है लुक। हमको ये जो 26 नंबर के ब्लैंक्स है उसका आंसर क्या लिखना है, लुक लिखना है। यहाँ पे हम लुक लिखेंगे। अब 27 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं। दीपक खाली जगह टू कैच द बस। दीपक खाली जगह टू कैच द बस। तो यानी आंसर क्या आएगा, रन। यानी कि दीपक भागता है और बस को पकड़ लेता है। ठीक है। तो ये जो 27 नंबर की ब्लैंक्स है उसमें आंसर आता है रन। तो हमको देखो वापस से पढ़ रही हूँ पूरे आंसर के साथ। दीपक रन टू कैच द बस। अब 28 नंबर की ब्लैंक्स देखते हैं। 28 नंबर की ब्लैंक्स है। तो 28 नंबर की जो ब्लैंक्स है वो हम देख रहे हैं। मुल्ला's प्लान मेड द मैन्स लाइफ ब्लैंक्स। वापस से देखो 28 नंबर की ब्लैंक्स। मुल्ला's प्लान मेड द मैन्स लाइफ। तो इसमें ब्लैंक्स में आंसर आएगा मिसरेबल। मिसरेबल। तो इसमें हमको ये आंसर लिखना है, मिसरेबल। अब 29 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं। 29 नंबर के ब्लैंक से द मैन्स फैमिली वॉज खाली जगह। द मैन्स फैमिली वॉज खाली जगह। तो इसमें आंसर आता है खाली जगह में अपसेट। 29 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर आता है अपसेट। तो हमको यहाँ पे अपसेट लिखना है। अब 30 नंबर। कैन यू ब्लैंक्स दैट मंकी। कैन यू ब्लैंक्स दैट मंकी। तो 30 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर आता है सी। हम 30 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो कैन यू सी दैट मंकी। ठीक है। तो 30 नंबर का आंसर आता है सी। अब हम देखते हैं 31 नंबर के ब्लैंक्स। 31 नंबर के ब्लैंक से कैन यू 31 नंबर के ब्लैंक से नीचे द स्काई इज खाली जगह। द स्काई इज खाली जगह, यानी कि स्काई कौन से कलर का रहता है, तो आंसर लिखेंगे ब्लू। स्काई कौन से कलर का रहता है, ब्लू कलर का। तो हमको 31 नंबर के ब्लैंक से उसका आंसर लिखना है ब्लू। द स्काई इज ब्लू। अब 32 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं। 32 नंबर के ब्लैंक से डैट इज खाली जगह स्कूल। डैट इज खाली जगह स्कूल। तो ये जो 32 की जो ब्लैंक्स है उसका आंसर आता है अवर। क्या लिखेंगे, अवर लिखेंगे। तो 32 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर आता है अवर। अब हम देखते हैं 33 नंबर के ब्लैंक्स। 33 नंबर की ब्लैंक से वी अस अ खाली जगह टू क्लीन अवर टीथ। देखो वापस से मैं पढ़ रही हूँ 33 नंबर की ब्लैंक्स। वी अस अ खाली जगह टू क्लीन अवर टीथ। ठीक है। तो इसका 33 नंबर की जो ब्लैंक्स है उसका आंसर आता है टूथ ब्रश। हम यानी कि जो हमारे जो दांत रहते हैं वो कैसे साफ करते हैं, टूथब्रश से। ठीक है। तो वी अस अ टूथब्रश टू क्लीन अवर टीथ। हम अपने दांत टूथब्रश से साफ करते हैं।
तो अब हमको यहाँ पे टूथब्रश लिखना है आंसर में। अब हम देखते हैं 34 नंबर के ब्लैंक्स। 34 नंबर के ब्लैंक से खाली जगह सब्जेक्ट, खाली जगह सब्जेक्ट, तो आंसर क्या आएगा? हार्डेस्ट। 34 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर लिखना है हार्डेस्ट, तो हमको यहाँ पे हार्डेस्ट सब्जेक्ट, हार्डेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर में देखो खाली जगह ट्री, खाली जगह ट्री, तो आंसर आता है ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट ट्री। 35 नंबर के ब्लैंक से ओल्डेस्ट ट्री, तो हमको आंसर में 35 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर आता है ओल्डेस्ट ट्री, ठीक है। तो इस तरह से मैंने तुम लोगों को ये जो इंग्लिश एफएल जो सब्जेक्ट है उसमें मैंने 1 से लेके पूरी 35 तक की जो ब्लैंक्स कराई है, इसमें से ही तुम लोगों को तैयारी करनी है, इसमें से रीडिंग करना है और समझना भी है, क्योंकि जो तुम्हारी अभी जो फाइनल एग्ज़ाम आ रही है अगले महीने वो इसमें से ही सब आने वाला है। तो इसमें से ही तुमको रीडिंग और तैयारी करनी है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।